सत्संग का पूरा पूरा लाभ लेकर और सभी लोग भाव श्रद्धा प्रेम पूर्वक पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग का लाभ लेंगे। बहुत से भक्तगण बहुत दूर दूर से, बहराइच से, बस्ती जिला से, गोंडा जिला तो है ही, इसके जिला बाहर जिला से भी लोग आए हुए हैं यूट्यूब में पूज्य गुरुदेव के प्रचार को, सत्संग को सुन करके। उन सभी भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगला निवेदन है, व्यास गादी के सामने, मंच के सामने कोई भी खड़े होकर सामने से आना जाना नहीं करेंगे और कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। रास्ते में कोई भी लोग स्लीपर, जूते, चप्पल ना उतारें और पंडाल के भीतर कोई भी गुटखा, पुड़िया, धूम्रपान, नशा का सेवन नहीं करेंगे। आप सबसे ये आग्रह है। और सत्संग अब प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में अब निवेदन करते हैं कि आप अपने सत्संग की ज्ञान सरिता में हम सबको लाभान्वित करने का अपार कृपा करें। आप सभी लोग एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो हि भगवान् श्री गुरु प्रिय हि भगवान् श्री वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु में शंकर रूप
चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बन्दहु गुरुपद पदों में परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बन्दहु गुरुपद पदों में परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरी माय चूरन चारु। समन सकल भाव रुजे परिवार। चूरन चारु समान सकल भाव रुज परिवार। मुदु मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सतसंग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का। फल मिलता है सब तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का भूला हूँ। मैं जन्म जन्म का भूला हूँ। तब शरण तुम्हारी आया हूँ। तब शरण तुम्हारी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। इन्हें भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की पावन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की धर्म भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोंडा तहसील मनकापुर थाना खोडारे ग्राम सेमरा बुजुर्ग की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, तीन गांवों के बीच में सुखद सत्संग समागम आयोजित किया गया है। धन्य है आयोजक मंडल, धन्य है यहाँ के नर नारी जिनके मन में सत्संग कराने की जिज्ञासा पैदा हुई है। क्योंकि सत्संग से संसार के नर नारियों को संस्कार प्राप्त होते हैं और जिनके संस्कार अच्छे हो जाते हैं उनका संसार भी अच्छा हो जाता है। सीधे बैठ जाइए। बहुत दूर दूर से भी श्रोता बंधुओं का आगमन हुआ है। याद रखना, जिसका प्रेम होता है दौड़ता हुआ चला आता है। नौसागर महाराजगंज जिले से हमारी परम भक्त श्री
राजेंद्र कुमार जायसवाल जी पधारे। जिनके समागम में सत्य प्रकाश जी साथियों के साथ गोंडा जिले से पहुंचे थे और वहीं से इच्छा हुई थी कि अपने यहाँ समागम कराऊंगा। महाराजगंज के समागम में सेमरा बुजुर्ग के लोग गए थे। आज सेमरा बुजुर्ग के समागम में महाराजगंज से लोग आए हैं। कितनी विचित्र बात है। धन्यवाद है। बैठिए। पिता पुत्र दोनों। डिस्ट्रिक्ट बहराइच से गणेश राम जी गुप्ता, अनुपम गुप्ता, गीता गुप्ता और बहराइच के जितने लोग आए सब खड़े हुए। 180 किलोमीटर से आए। ताली बजाकर इनका सम्मान। धन्य हो। 5 मूर्ति बहराइच की है। बस्ती जिले से भी कुछ श्रोता आए हुए हैं। बस्ती वाले खड़े हो जाए। इनकी भी इच्छा है कि बस्ती में आपको बुलाकर समागम कराऊंगा। बस्ती जिले में समागम होगा। बहराइच वालों की भी इच्छा है। बस्ती से बहुत लोग हैं, करीब करीब 25-30 लोग हैं। धन्यवाद बस्ती वालों को आशीर्वाद। बैठिए। विराजिए। व्यास गादी सभी को धन्यवाद देती है। शुभकामना हम करते हैं। आवाज डबल रिपीट कर रहा है। आइए पुलिस जवानों को भी हम धन्यवाद देते हैं। 2 घंटे शोभा यात्रा में बहुत मशक्कत किया। कभी आगे, कभी पीछे, कभी बीच में, सब तरफ देखते थे सब ठीक रहना चाहिए। कभी गन्नों के खेतों की ओर देखते थे, गन्ने में कोई बैठा तो नहीं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जय सिया राम। शुभारंभ करूं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने चौपाई और दोहों के माध्यम से पूरे संसार को ज्ञान देने का काम किया है। राम कथा है। भागवत में कृष्ण कथा है। महाभारत की कथा है। आज हम आपको
3 प्रश्नों के माध्यम से सत्संग सुनाएंगे। नंबर 1, जिस समय महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी, भीष्म पितामह श्री कृष्ण दोनों पक्षों को समझाने का काम कर रहे थे। परंतु समझने वाले यदि नहीं समझना चाहते हैं तो समझाने वाले असफल हो जाते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि युद्ध टाल देना चाहिए, और भीष्म पितामह कौरव पांडवों के बीच में संतुलन बनाना चाहते हैं। परंतु महाराजा धीराज धृतराष्ट्र नेत्रों से अंधे हैं और मोह में भी अंधे हैं। कई तरह के अंधे संसार में होते हैं। नेत्र से अंधा व्यक्ति उतना नहीं भटक सकता है जितना मोह में अंधा व्यक्ति भटक जाता है। मोह का अंधा आपके पास में बाहर के नेत्र नहीं होंगे, कोई हाथ पकड़कर आपको रास्ता बता देगा। लेकिन यदि भीतर के नेत्र नहीं खुले तो आपका हाथ कौन पकड़ेगा? विवेक की आंखें, विचार के नेत्र जिनके खुल जाते हैं वे संसार में कभी भटकते नहीं। और इस संसार को जंगल भी कहा गया है। ये जगत जंगल है। जैसे जंगल में पथिक भटक जाता है, ऐसे इस जगत के जंगल में ये जीव भटक जाता है। मंजिल से दूर होता चला जाता है। कितने लोग काम वासना में अंधे, जो काम वासना में अंधे हो जाते हैं वे दीवाल को देखते हैं, उसमें भी उनको भोग विलास का चित्र दिखाई देता है। और कितने लोग अभिमान में अंधे हैं। खुद के लिए मकान बनाया है और खुद ही रहते हैं। मकान बहुत अच्छा है, लेकिन अभिमान दूसरों को दिखाते हैं।
ऐसा लगता है दूसरे लोगों को मकान में ठहरने का कमरा देने वाले हैं, इसलिए ऐंठ दिखाते हैं। खुद के चलने के लिए गाड़ी खरीदा है, खुद ही बैठकर चलते हैं, लेकिन ऐंठ दूसरों को दिखाते हैं। जहां देखते हैं लोग खड़े हैं वहां एक्सीलेटर और ज्यादा खींच देते हैं। लोग भी समझ जाते हैं घमंड है, और लोग उनके लिए बद्दुआएं करते हैं कि ये आदमी कहीं टकरा जाए, मर जाए तो ठीक है। क्योंकि तुम दूसरे का अभिमान सह नहीं सकते। धन आप कमाते हो, तुम्हारा धन तुम्हारे पास, लेकिन धन का अभिमान पूरे गांव वालों को दिखाते कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, करोड़ों में खेल रहा हूं, अरबों में तैर रहा हूं, लाखों में डूबा हूं, इस गांव को तो खरीद लूंगा। ये अहंकार भरी भाषा, ये आदमी अभिमान में अंधा है। कोई फैशन में भी अंधा है। जो फैशन में अंधे हो जाते हैं, लाज मर्यादा कुछ सोचते ही नहीं। जो अंग नहीं खोलना चाहिए उसको खोल के बैठे, और जो नहीं ढांकना चाहिए उसको ढांक के बैठे। फैशन का अभिमान है, श्रृंगार का भी अभिमान मत करो। फैशन का दौर चलता है। एक लेडीज अगर गले में हार पहन ले तो सभी लेडीज